नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से और जानते हैं इसके बारे में सारी बारीकियां क्या क्या होता है इसमें। देखो, सबसे पहले जो क्षेत्रमिति है इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। देखो, सबसे पहली आकृति हम पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, इसमें त्रिभुज के प्रकार अलग अलग और चतुर्भुज के प्रकार अलग अलग। इसके परिमाप पढ़ते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज के परिमाप क्या होते हैं, क्षेत्रफल क्या होते हैं और इनके विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज तो आपको पता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, इसके टाइप पढ़ने हैं यहाँ पर। तो देखो, आकृति क्या होती है त्रिभुज कि ये आकृति है त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब ये त्रिभुज इस टाइप से भी हो सकता है, त्रिभुज इस टाइप से भी हो सकता है और त्रिभुज और भी कई अलग टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो त्रिभुजों के प्रकार हैं वो अलग अलग, एक तो होती है इसकी भुजाओं के आधार पर और एक होता है इसके कोणों के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार हैं अलग अलग। तो पहला हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। नंबर 1, 2 और 3। त्रिभुज का पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसकी जो है सम माने समान और बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में तीन ही तो भुजा होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसे ये त्रिभुज है तो ये तीनों भुजाएं समान हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है कि देखो, इसके नाम से ही स्पष्ट करते हैं। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। जिसकी दो भुजा समान हो, यानी उसकी कोई सी भी दो भुजा समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे हमने ये त्रिभुज बना दिया, तो ये भुजा ए है, ये ए है और ये बी है, तो इसे कहेंगे समद्विबाहु। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बी हो और ये ए हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों समान हो, बी बी और ये ए हो। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ये भी इसके नाम से ही तो स्पष्ट है। विषम माने अलग अलग है, उसकी बाहु माने भुजा। जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अगर एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी, यानी कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और दूसरा जो आधार है इसका वो है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार पढ़ेंगे हम, 1, 2 और 3। कोणों के आधार पर त्रिभुज का जो पहला प्रकार है वो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण
त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें न्यून कोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। क्या होता है न्यून कोण, पता है आपको? न्यून कोण होता है कि ऐसा कोण जिसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब कोई त्रिभुज बना हुआ है, इसका एक कोण है 60, एक कोण है 70 और एक कोण है 50। अब इसके तीनों कोणों को हम देखें कि तीनों ही कोण इसके 90 से कम है, लेस देन 90 है, 90 से कम है तीनों ही, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। याद रहे, न्यून कोण 90 अंश नहीं होता, 90 अंश से कम, यानी 89 डिग्री तक अगर कोण है तो वो न्यून कोण में आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण अगर न्यून कोण है तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, बाकी दो कोण कैसे हैं फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण का निशान होता है ये, तो इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ये कोण कहां पे मिलेगा? आपके फर्श और फर्श पर खड़ी दीवार, ये 90 अंश के कोण पर होते हैं। अब इसे दीवार को आगे ऐसे मिला दिया जाए उसके कॉर्नर को, तो ये बन जाता है समकोण त्रिभुज। ये कोण कितने का? 90 अंश का। बाकी ये दो कोण कितने हैं, भुजा कितनी है, कोई भी फर्क यहाँ पे इसके प्रकार में नहीं पड़ने वाला है। फर्क किससे पड़ेगा कि ये जो है कोण कितने का है, 90 का है। केवल एक कंडीशन है समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब एक ऐसा कोण कि जिसका एक कोण जो है वो अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब है कि 90 अंश से ज्यादा हो। 90 अंश से ज्यादा हम कह दें कि 120 है और 30 है और 30 है। अलग अलग भी हो सकते हैं, 20 और 40 लिख सकते हैं, 20 और 40, ठीक है। तो ये कोण की माप देखो, ये दोनों दो कोण तो कैसे हैं? 20 और 40 तो न्यून कोण हो गए। लेकिन ये जो एक कोण है ये कैसा है? अधिक कोण है। एक कोण अगर अधिक कोण है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। कोणों के 6 टाइप, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपकी समझ में आए होंगे। अब इसमें समकोण त्रिभुज में एक टाइप और बन जाता है कि देखो त्रिभुज तो समकोण है, त्रिभुज समकोण है, लेकिन इसकी दो भुजाएं बराबर हों। ये वाली किसी के बराबर नहीं होगी, ये दोनों बराबर हो सकती हैं बजाय इसके बराबर, तो इसका एक नाम और रख दिया जाएगा। समकोण तो है ही और दो भुजा भी समान है, तो ये दोनों का मिक्सर हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा समकोण का और समद्विबाहु का। तो इसे हम कहेंगे समकोण, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये सब जो है त्रिभुज के प्रकार आपके हो गए। अब हमें पढ़ना है कि त्रिभुज में आप जो पढ़ोगे परिमाप और क्षेत्रफल, उनके फॉर्मूला कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। एक एक करके हम सभी त्रिभुजों के परिमाप, उनके क्षेत्रफल और उनके सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज
हम क्या पढ़ रहे हैं पहले? परिमाप। परिमाप होता क्या है? परिमाप इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, परि प्लस माप। किसी की डेफिनेशन जाननी हो तो पहले उसके नाम का जो है खंडन कीजिए, तोड़ तोड़ के टुकड़ों में उसका अर्थ निकालिए, आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। परि मीन्स चारों ओर का और माप मीन्स माप। अब त्रिभुज में चारों ओर क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है तो इसके यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गए, यहां से यहां और यहां से यहां, ये हो गया इसका परिमाप। त्रिभुज अगर समकोण है तो भी तो यही करना है, यहां से चलो, चाहे तो ऐसे चलो, यहां से यहां, उसी पॉइंट पे आ जाए वापस लौट के, उसके जितना भी चारों ओर है उसे पूरा घूम करके हम आ जाए तो जितनी दूरी तय करेंगे वो दूरी क्या कहलाएगी? उसका परिमाप कहलाएगी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अगर त्रिभुज की एक भुजा ए है, एक बी है और एक सी है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग क्यों है ये हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना हो जाएगा? ये 3a। इसलिए हम लिखते हैं इसे 3 गुणा भुजा। ठीक है। अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे लिख देते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना हो तो त्रिभुज ऐसे लिख देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो इसमें देखिए दो भुजा तो बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है, तो a प्लस बी, यानी a और a हो गई 2a, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी। अगली बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजाएं उसकी अलग अलग हैं, एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी, तो तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होगा और उसे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो त्रिभुज के जो भुजाओं के आधार पर प्रकार हैं उसके परिमाप हम ऐसे लिख सकते हैं। परिमाप हम तभी तो निकाल सकते हैं जब हमें भुजाओं के माप पता हो, तो हम त्रिभुज का परिमाप जब ही निकालेंगे तो उसकी भुजा पता होंगे, भुजा पता होंगी तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं उनमें हम ये लागू कर सकते हैं। अब परिमाप की बात हुई, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल सबसे पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरे भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब है उसकी भुजा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज। अच्छा, जो मुख्य मुख्य यूज होते हैं, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार और ऊंचाई क्या क्या है? समकोण त्रिभुज ये है, अब इसमें ये तो है आधार और ये है ऊंचाई। ठीक है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई लिख रहे हैं, ऊंचाई गुणा आधार लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों भुजाओं में आप किसी को भी आधार किसी को भी ऊंचाई मान करके उनके मान लगा देंगे तो भी उसके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये दो त्रिभुज आपके फॉर्मूला मुख्य हैं, और उसके बाद एक जो महामहिम है, इनका गुरु है, जो कि सब में अप्लाई होता है, उसे किसी भी त्रिभुज का सूत्र आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए कि उसकी भुजा पता होनी चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप इसे लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है वही √S S-A S-B S-C। और यहाँ पे ABC क्या है? ABC त्रिभुज की भुजा है, और S जो होता है, S बराबर होता है उसका अर्ध परिमाप, यानी परिमाप उसका A+B+C
और उसका आधा, यानी S बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र खूब यूज होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय। किसी भी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाला जा सकता है, बशर्ते कंडीशन एक है कि आपको तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए। भुजा चाहे 2 बराबर है, 3 बराबर है या कोई भी बराबर नहीं है, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की, कि क्वेश्चन कैसे कैसे इस पे आने वाले हैं। एक एक करके हम इसके क्वेश्चनों को जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48√3 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा बतानी है, तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और ये हमें कितना दे रखा है 48√3। सिंपल सा तरीका है ऐसे करने का। आपको √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर आ गया यहां से 48, और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा इसका। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बराबर आ गया 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। तो ए बराबर यानी इसकी भुजा बराबर √192। इसके गुणनखंड करेंगे हम वर्ग के रूप में, तो 64 का वर्ग और 3 यानी 3 चौक 12, तो इसके 18 को 19। इस तरीके से हमने इसे तोड़ लिया। अब 64 का वर्गमूल होता है 8 और 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो हम इसका मान लिख सकते हैं 8√3। जब इसके क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक है, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है इसमें। मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि फॉर्मूला किसका लगाएं, जबकि ये फॉर्मूला किसका लगाना है वो तो सामने लिखा रहता है कि पहले दे रखा होगा कि समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज, वो सब बातें पहले दे रखी होंगी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5। जब भी अनुपात के रूप में आपको इस तरीके से राशियां दे रखी हो तो आपको क्या करना है कि उन्हें अलग अलग मान लेते हैं x लगा करके। तो एक भुजा हमने मान ली 3x और एक भुजा मान ली हमने 5x। अब हमें दे रखा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, और इसका अनुपात करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर। इसे मैं A1 मान लेता हूं, इसे A2 मान लेता हूं, अलग अलग दर्शाने के लिए, क्योंकि दो त्रिभुज हैं। अनुपात का मतलब बट्टे। अब √3/4 से √3/4 कट गया, यहाँ पे पहले की भुजा का स्क्वायर बट्टे दूसरे की भुजा का स्क्वायर बचा। पहले की भुजा कितनी है 3x, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। दूसरे की भुजा कितनी है 5x, मतलब 5x का स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, और ये हो गया 25x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये आ गया 9:25, और यही आंसर हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा हो समबाहु त्रिभुज का, और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा क्या करना है कि उसकी भुजाओं को वर्ग कर देना। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का 2 गुना कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है
वो होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। और मैंने आपको ये बताया है कि जब अनुपात में दे रखे हों तो आप उन्हें x लगा के मान सकते हैं अलग अलग सेपरेट, यानी एक निश्चित राशि कॉमन है सब में, तो ये 2x, ये 3x और ये 4x, और तीनों का जोड़ कितना होगा 180 अंश। 2 और 3 4, 4 और 5, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये हो जाएगा 9x। तो 9x बराबर 180, 9 से कट गया ये 20 बार, तो x बराबर आ गया 20 अंश। अब बड़ा कोण कौन सा है, एक 2x, एक 3x, एक 4x, तो बड़ा कोण कितना है 4x। तो बड़ा कोण हो जाएगा इसका 4 गुणा 20, ये कितना हो गया 80 अंश। ये कह रहा है बड़े कोण का 2 गुना, तो उसका 2 गुना हो जाएगा 2 गुणा 80, और इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 160 अंश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या दे रखा है, भुजा दे रखी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा √3/4, और भुजा कितनी है इसकी 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 में 12 144, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 4 6 24, तो ये हो जाएगा 36√3। अगर ये सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और उसकी दो भुजाएं, एक तो 18 है और एक 10 है। बताना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर सिर्फ दो भुजाएं पता है और परिमाप पता है, तो हम यहाँ पे न तो समकोण त्रिभुज बन रहा है न समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो तीसरा तरीका कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हीरोन का सूत्र। अब हीरोन के सूत्र के लिए हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी हैं। तो तीसरी भुजा हम कैसे पता करेंगे कि ये त्रिभुज है, ये 18 दे रखी है भुजा, ये 10 दे रखी है। तो तीसरी भुजा हम अगर परिमाप में से घटा देंगे तो तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तीसरी भुजा अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे कि परिमाप में से इन दोनों भुजाओं का जोड़ घटा देंगे, यानी 42 माइनस 28, तो कितना बचेगा ये 14। तो तीसरी भुजा हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा देना हीरोन का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये बात आपकी समझ में आ गई कि हीरोन का सूत्र ही क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे न तो समकोण त्रिभुज का पता है न समबाहु त्रिभुज का पता है, सिर्फ पता है तो क्या कि तीनों भुजाओं की माप। जब तीनों भुजाओं की माप हमारे पास हो तो हम हीरोन के सूत्र से उसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, S। तो S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C। 14 हमने अभी निकाले तीसरी भुजा बटे 2। 18 और 10 28 और 14 42, वो तो पहले से ही दे रखा है परिमाप, उसका आधा कितना हो जाएगा 21। तो S बराबर लगाएंगे हम यहाँ पे 21, तो ये हो जाएगा 21, और 21 माइनस A मतलब 18, 21 माइनस B मतलब 10, 21 माइनस C मतलब 14, 21 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 21। 21 में से 18 गए तो 3, 21 में से 10 गए तो 11, 21 में से 14 गए तो 7। अब इसके कर लेते हैं गुणनखंड। 21 के गुणनखंड 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7, यही तो है सब गुणनखंड इसके। अब 3 और 3 का एक जोड़ा बाहर आ गया, 7 और 7 का एक जोड़ा ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 11, तो ये हो गया 21 √11।
अगर इसका मात्रक सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बड़े अच्छे से आया होगा। फिर भी अगर कोई बात इसमें ऐसी रहती है जो आपकी समझ में ना आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं उसका निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।